नमस्कार दोस्तों, गणेश ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट में शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न का जून 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है। तो जब कोई भी ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं, और कोई भी ग्रह तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। और इसी तीव्रता से अगर ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ दिखता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए, यहाँ पे वास्तव में ग्रह जो है कभी भी वक्री या उल्टे नहीं चलते हैं। उसकी गति के कारण ये आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की ओर जा रहा है, और इसी आभास को वक्री ग्रह कहते हैं। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट भी आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है। तो इसीलिए लगता है कि वो ग्रह पीछे की ओर जा रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है, और कोई भी ग्रह पृथ्वी के निकट होगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक होगा, और पृथ्वी पर अधिक प्रभाव होने के कारण उसे वक्री ग्रह कहते हैं, और इसीलिए ग्रह बलवान भी होता है। और शनिदेव जो विराजमान है वे आपके नवम भाव में विराजमान है, और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, और आपके नवम भाव के स्वामी हैं जो कि नवम भाव में विराजमान है। और शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून के रात 12:35 से 15 जून के शाम 7:51 तक, यानी कि 139 दिन 139 डेज के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं आपके नवम भाव में। देखिए, नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। और शनिदेव आपके नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, नवम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं तो आपके भाग्य को तो निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे, यानी कि आपका भाग्य अच्छा आपका साथ देगा। पूजा अगर आप करते हैं तो पूजा भी आपके लिए फलदायी रह रही होगी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और शनिदेव अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पे देखिए, आप ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे, पर यहाँ पे आपका नसीब आपका कभी कम साथ देता भी होगा। यानी कि कभी कभी आप नोटिस करे होंगे कि कभी आपका नसीब आपका अच्छा साथ दे रहा है और कभी अचानक से नसीब आपका कहीं कहीं पे साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। पर शनिदेव आपको निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि देखिए, शनिदेव का गति बहुत धीमे होता है। कोई भी राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो वो स्लो प्लैनेट है, तो यहाँ पे वो फल भी जो प्रदान करेंगे बहुत ही धीरे धीरे प्रदान करेंगे। और आपको पूजा तो नियम पूर्वक करना चाहिए। खासकर शनिदेव की अगर आप पूजा कर रहे हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप कर रहे हैं, शनिवार के दिन मंदिर जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है, हालांकि नीच की दृष्टि पड़ रही है, आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और मंगल भी यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे शनिदेव आपके 11वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो देखिए, इनकम के लिए तो आपको शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका इनकम में बाधा लाएंगे। यानी कि जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा उनको टाइम पे नहीं मिल पा रहा होगा, पैसा टूट टूट के मिल रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। जैसा पैसा वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस से, मतलब यानी कि जितना भी काम कर रहे हैं और जितना इनकम उनको आना चाहिए, वैसा इनकम उनको नहीं आ पा रहा होगा। बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग से आपका मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं 17 जनवरी 2023 से, तो मनमुटाव से आपको बचना है। नौकरी में जो लोग हैं, नौकरी में उनको जैसा इंक्रीमेंट चाहिए वैसा इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। जैसा सैलरी वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके सेम जॉब पे मिल जाए, उसमें उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर नया भी जॉब खोज रहे हैं तो जैसा सैलरी वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा सैलरी नहीं हो पा रहा है। पर यहाँ पे देखिए, मंगल 1 जून से विराजमान हो रहे हैं, और 12 जून तक मंगल आपके 11वें भाव में ही विराजमान होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मंगल द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है आपके पत्रिका में। तो देखिए, यहाँ पे जो आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों से जो आपके लाभ नहीं हो पा रहा था, मन मुटाव हो रहा था, देखिए मन मुटाव होगा यहाँ पे, पर यहाँ पे विवाद के योग भी बन रहे हैं आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग से, पर तब भी वे आपके काम में आपका मदद करेंगे। यानी कि इनकम में हो सकता है कि आपके दोस्त, पहचान के लोग हों, वो आपको कोई काम दिलाएं जिससे कि आपको लाभ होए।
और ये जो पीरियड रहेगा 1 जून से 12 जुलाई तक, तो ये पीरियड में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके तीसरे भाव में। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पराक्रम में तो थोड़ा बहुत कमी लाएंगे शनिदेव। छोटे भाई बहन, पड़ोसी से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं। और यहाँ पे मनमुटाव होने की संभावनाएं तो देखिए 17 जनवरी 2023 से बन रही है, पर अभी मनमुटाव बढ़ेगा तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। मनमुटाव से बचे छोटे भाई बहन से। हिम्मत आपको थोड़ा ज्यादा रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप हिम्मत में थोड़ा बहुत कमी महसूस कर सकते हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 6वें भाव में पड़ रही है। और 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो देखिए वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में। ऑलरेडी शनि की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही थी। तो आप ये नोटिस किए होंगे कि 17 जनवरी 2023 से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हैं वे थोड़ा कम हो रहे हैं। पर 1 मई से जब गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ने लगी तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु भी अस्त हो जा रहे थे, पर 4 जून के बाद देखिए यहाँ पे गुरु का प्रभाव आपके 6वें भाव में पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ने वाले हैं। हालांकि देखिए जब तक वक्री शनि है और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को वे कंट्रोल में रखेंगे, पर यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से विवाद के योग बन रहे हैं। मामा मौसी से विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। मामा मौसी से मनमुटाव जो हो रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा थोड़ा बहुत, पर यहाँ पे मनमुटाव होने की संभावनाएं फिलहाल देखिए यहाँ पे वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है तो मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो मनमुटाव होने से बचें। और मंगल जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए 11वें भाव के स्वामी हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन से कुछ ना कुछ फायदा कराएंगे, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन या फिर आपके पहचान के लोग से जो आपको बिजनेस मिलेगा थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान दीजिए, क्योंकि उसकी संभावनाएं थोड़ी दिख रही हैं। पर यहाँ पे आपके 6वें भाव के भी स्वामी हैं, तो जो भी लोग मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट है या कोई भी मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी सप्लाई या बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक। और गुरु जो विराजमान है आपके 12वें भाव में, आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके 10वें भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस खर्चीली होने वाली है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए मई में उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा, पर 4 जून के बाद आपकी स्पाउस पे आपका खर्च बढ़ेगा। स्पाउस थोड़ी खर्चीली रहने वाली है। भागीदार पे आपका कुछ ना कुछ खर्च होगा, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का, तो भागीदारी में आपका खर्च बढ़ेगा। अगर आप अपने भागीदार के साथ या स्पाउस के साथ विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए ये जो समय आपका शुरू हुआ है ना, खासकर 1 मई 2024 से आपके लिए फेवरेबल है, और उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको 5 जून से देखने मिलेगा। अगर आपकी स्पाउस अगर बाहर जाने का प्रयास कर रही है तो उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि आपके बॉस पे, पिता पे, काम पे आपका खर्च बढ़ेगा। हो सकता है आप अपने ऑफिस का कुछ रेनोवेशंस कराएं जिसपे कि आपका खर्च हो, अगर आपका खुद का काम है, पर यहाँ पे बॉस, पिता, काम पे आपका खर्च बढ़ेगा। काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। और यहाँ पे आपका काम समय पर भी नहीं होगा। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे, कोई और काम अगर कर रहे हैं, तो उनके काम में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, काम में अड़चने आएंगी। और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में, तो 4था भाव हो जाता है घर, वाहन, माता, सुख का हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सुख को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा, माता पे आपका खर्च बढ़ेगा, घर, वाहन को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। तो जो भी लोग घर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए ये समय फेवरेबल रहेगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को गुरुदेव बढ़ाएंगे, पर शनि भी वक्री है, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को वे कम करेंगे। गुरु संबंधित बीमारी होने की संभावनाएं बन रही हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, शुगर होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है, नियम पूर्वक अपना एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा समय है। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, थोड़ा स्किन ड्राइनेस आपका बढ़ सकता है। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 8वें भाव में। 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके आयु के लिए तो शुभ फल देंगे।
आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे, अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना कि शनिदेव आपके वक्री होकर के आपको क्या प्रभाव दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए शनिदेव यहाँ पे आपके नवम भाव में बैठे हैं और नवम भाव होता है भाग्य का, तो आपके भाग्य को तो निश्चित तौर पर साथ दिलाएंगे। पर यहाँ पे देखिए भाग्य में आपको साथ मिलने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर यहाँ पे आपको जैसा फल आप जब एक्सपेक्ट करेंगे वैसा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है रीजन की शनिदेव का बहुत ही स्लो ट्रांजिट होता है, तो वे फल भी धीरे धीरे प्रदान करते हैं। पर वक्री ग्रह है तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।